नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट अशोक राज और मैं आपके साथ बात करूंगा इस वीडियो में रिपीट फार्मूला के बारे में और बताऊंगा आपको कि ये रिपीट फार्मूला कैसे एक बहुत ही कॉमन फंक्शन जो कि हमारा कॉपी पेस्ट है उससे बेहतर है, उससे अलग है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस फार्मूला के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, टेक्स्ट, दूसरा मेथड और तीसरा रिपीट टेक्स्ट। जैसा कि आप फार्मूला से ही जान गए होंगे कि ये रिपीट किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए ही बनाया गया है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये क्या होता है, तो दोस्तों ये किसी भी सेल के अंदर लिखी हुई किसी भी वैल्यू को कॉपी करके हमें दूसरे सेल के अंदर दे देता है, यानी कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह ही ये काम करता है। अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि ये अगर बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह है तो फिर हमें फार्मूला की ज़रूरत क्या है, हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट का मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो तो बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कॉपी पेस्ट का जो हमारा नॉर्मल मेथड है वो बहुत ही आसान है, लेकिन रिपीट फार्मूला की ज़रूरत हमें क्यों है उसको जानने के लिए आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखिए। मैं बताता हूँ कि आपको इस फार्मूला की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है वो होता है सिंपल कॉपी और पेस्ट का। ये हमारा सबसे सिंपल मेथड है। अब जैसे कि नॉर्मल हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमारा सिंपल कॉपी पेस्ट है, यानी कि हमारा जो D4 के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था वही रिपीट होकर D4 के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये टेक्स्ट जो है वो रिपीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है हमारा फार्मूला वाला मेथड, यानी कि विद फार्मूला। मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर वापस अपना टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर। अब मैं इसको फार्मूला के साथ रिपीट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर हमारा जो रिपीट का फार्मूला है वो है इज इक्वल टू REPT। ये रिपीट का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी कि इसको हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो रिपीट करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि B5 के अंदर जाएं, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको रिपीट कर दीजिए। तो रिपीट करने के बाद वो हमसे सेकंड चीज़ पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि उसे कितनी बार रिपीट करना है। तो हम उसको बोलेंगे फ़िलहाल के लिए मैं एक ही बार रिपीट करना चाहूँगा उस टेक्स्ट को, और उसके बाद अपना ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर देखिए इसने मेरा नाम रिपीट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फार्मूला हमारा बेहतर क्यों है नॉर्मल कॉपी पेस्ट से, अब ये मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई और नाम लिखा, तो जब मैं इसके ऊपर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर देखिए रिपीट टेक्स्ट की जो मेरी सेल है उसके अंदर वो नाम नहीं चेंज हुआ, यानी कि मुझे नाम चेंज करने के लिए वापस सुनील पर जाना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा और रिपीट टेक्स्ट वाली सेल के अंदर जाकर उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2-3 स्टेप्स हो जाते हैं कि आप टेक्स्ट आपने चेंज किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर सेल को कॉपी किया और दूसरी जगह पर जाकर उसको पेस्ट किया। लेकिन अब जहां हमारा फार्मूला लगा है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि मैं वापस अगर मुझे उस सेल की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं तो मुझे जस्ट वैल्यू ही चेंज करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेरा जो रिपीट टेक्स्ट वाला जो सेल है उसके अंदर वो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसका मतलब
कि मेरा जो काम है वो कॉपी पेस्ट वाले फार्मूला से ज़्यादा तेज हो गया। तो ये तरीका जो है वो बहुत ही यूज़फुल है किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक वैल्यू लिख दी है 1, और मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, और यहाँ पर मैं अपना फार्मूला को इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 10 है। अब मैं यहाँ पर अपना फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ कि REPT रेप्ट, उसके बाद टेक्स्ट, मुझे कौन सा टेक्स्ट चाहिए, ये मुझे 1 चाहिए। B6 के अंदर मैंने 1 लिखा हुआ है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो 10 लिखा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, यानी कि C6 के अंदर जो भी वैल्यू है उतनी बार वो B6 की वैल्यू को रिपीट करें। और मैं यहाँ पर अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो 1111 लिखा है इसने, वो उसने 10 बार लिख के हमें दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में अगर आपको कहूँ कि आपने 1000 बार 111 लिखना है एक सेल के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऑब्वियसली उसको टाइप करेंगे और साथ के साथ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनते हुए जाएंगे। हो सकता है आप बीच में गिनती भूल जाएं या आपसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन यहाँ फार्मूला में मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस 1 को 1000 बार लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपल मुझे अपने फार्मूला का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर मैंने 10 लिखा है उसको 1000 कर दूंगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने 11 जो है मुझे 1000 बार यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। बहुत दूर तक चला गया। चलिए वापस अपने टेबल की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मेरा काम जो है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो गया है। चलिए एक मेथड मैं आपको और बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ना कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई और मेथड नहीं है, आप सिंपल अपना जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए REPT, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट दे सकते हैं कोई भी। अगर आपका नंबर है कोई, मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 1, और उसको भी आप देना चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए कि एक जो है वो 15 बार रिपीट हो। यहाँ पर एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक जो है वो 15 बार रिपीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपका कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए अगर कोई टेक्स्ट आपने लिखना है, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स लगाइए और उसके बाद अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, और फिर उसको 15 टाइम्स या 10 टाइम्स या जितने मर्जी बार आप चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे 15 बार यहाँ पर लिख के दे दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये रिपीट फार्मूला हमारा काम करता है। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। एक्सेल के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि रिपीट फार्मूला जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस फार्मूला को लेकर कोई भी कमेंट है, आपका कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो में नीचे कमेंट का सेक्शन बना हुआ है, आप उधर जाइए, अपना सवाल लिखिए या अपना जो भी कमेंट है वो लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और अगर आपने ये रिपीट फार्मूला अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो आप प्लीज़ एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और बस इतना ही मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में किसी नए फार्मूला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।